पता है केबिन क्रू बनने के लिए ना ज़िद चाहिए होती है। एक अच्छी शक्ल का होना, एक अच्छी हाइट का होना, अच्छी स्किन, अट्रैक्टिव बॉडी, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, गुड बीएमआई। तो ये सब तो ऑप्शनल है। आप इससे केबिन क्रू तो मतलब बन ही जाओगे। अगर दिमाग में सोच रहे हो कि बनना है तो बन ही जाओगे, देयर इज़ नो इश्यूज़। बट केबिन क्रू बनने के लिए ज़िद चाहिए होती है। पता है, जब हम कहते हैं कि हमें केबिन क्रू बनना है, हमें एयर होस्टेस बनना है, हमें एयरपोर्ट पे एयरक्राफ्ट पे वर्क करना है, तो बहुत सारे लोग होते हैं जो कि हमें मना कर देते हैं मुंह पे कि नहीं, दुनिया में इतने सारे जॉब है, आप एयर होस्टेस ही क्यों बनना चाहती हैं, आप कुछ और कर लो, ये कर लो, वो कर लो, इंजीनियरिंग कर लो, कंप्यूटर साइंस ले लो, डॉक्टरी कर लो, रजिस्ट्रार बन जाओ, कुछ भी बन जाओ। बहुत सारे ऑप्शंस देते हैं, लेकिन जिन्हें केबिन क्रू बनना है ना, उन्हें ये सब चीज़ों को साइड में रखकर अपने अंदर ऐसा ज़िद्दी ज़िद्दी वाला होता है ना, वो लाना होता है, तब आप केबिन क्रू बन पाओगे। अगर आपकी फैमिली सपोर्टिव है तो दैट इज़ रियली वेल, देन यू आर डेफिनेटली यू आर वेरी लकी। बट अगर जैसे कि मुझे कमेंट्स आते हैं कि मैम दी मैं क्रू बनना चाहती हूँ बट फैमिली वाले सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, मैं क्रू बनना चाहती हूँ बट इंटरव्यू पे नहीं जा पाती हूँ, मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है, बोलने नहीं आता है, ये वो। तो ये सब जो है ऑप्शंस है, आपको लड़ना सीखना होगा। अगर आपके घर वाले आपको अलाउ नहीं कर रहे हैं तो आप उन्हें दिखाओ ना करके, एक बार जिद करके इंटरव्यू देने जाओ, एक बार अपना 100% दो। जब आपको उस ब्लू हैट में देखेंगे ना, जब आप आई फ्लाई के बाहर निकलेंगे, जब वो अपने पेरेंट्स के साथ आई फ्लाई में वो फ़ोटो खिंचाएंगे उनके साथ फैमिली फ़ोटो की कि हाँ मैं एयर होस्टेस हूँ, ये मेरे पेरेंट्स हैं, तो उन्हें खुद में इतना प्राउड फील होगा ना, जब वो आपको देखेंगे ना, अपनी बेटी को देखेंगे वॉक करते हुए, काम करते हुए एयरपोर्ट पे। और जब आप किस दिन ऐसा होगा कि आप फ्लाइट जो है, आप खुद एक इन फ्लाइट लीड बन चुकी होंगी और आप अपने पेरेंट्स आपके सामने बैठे होंगे एंड आप काम करती रहोगी, तो आपको खुद भी प्राउड फील होगा और उनको भी प्राउड फील होगा। तो शुरू में तो सब कहते हैं कि नहीं मत करो, कुछ और ट्राई करो, बट मैंने देखा है अगर दिमाग में ज़िद है ना तो आप डेफिनेटली क्रू बन सकती हैं। बहुत ही सिंपल है, आप प्रिपेयर करो अपने आप को, इतना प्रिपेयर कर लो, इतना प्रिपेयर कर लो कि आपको कोई कुछ बोले तो कोई फ़र्क ही ना पड़े। आप एक बार इंटरव्यू देकर तो देखो। अगर आप मन में ही सोच रहे हैं कि मुझे बनना है बट फैमिली मना करेगी, ये वो, तो दैट्स नॉट द सॉल्यूशन। यू हैव टू फाइट फॉर इट, राइट। आप रात रात को जगिए, दिन में जगिए, सोना थोड़ा कम करो, कम्युनिकेशन स्किल बढ़ाओ, मिरर में बैठो, मिरर से घंटों बातें करो। इतने सारे एप्लीकेशंस हैं, उसमें आप चैट कीजिए, क्वेश्चन आंसर निकालिए, बेस्ट क्वेश्चंस। मैं अपने चैनल में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो ऑलरेडी फीड करती ही रहती हूँ। जो मेरे फ्रेंड्स लोग ने आज तक इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जिनसे जो मुझसे पूछे गए हैं, और भी मैं मेरे पास जितना सारा डेटा है मैं वो तो फीड करूँगी ही करूँगी अपने स्टोरीज़ में, अपने पोस्ट में। तो आप मेरे क्वेश्चंस के आंसर देख लेंगे, दैट्स इट। तो आपको तो क्वेश्चन पता लग गया है, लेकिन बोलना कैसे है वो मैं पूरा कोशिश करूँगी आप लोग को सिखाने की। बट कहीं ना कहीं आप लोग को खुद भी प्रैक्टिस करनी होगी। कम्युनिकेशन पे एकदम वर्क करिए, बहुत ही स्वीटली, बहुत ही नाइसली, बहुत ही अच्छे से बात कीजिए इंटरव्यू में, है ना। और केबिन क्रू बनने के लिए एक और चीज़ चाहिए होता है, पेशेंस। ठीक है, आपको पता होगा कि हम कैसे कैसे कस्टमर से रोज़ मिलते हैं। कई बार तो मैं इतने रूड पैसेंजर से मिलती हूँ। कभी कोई हैंडीकैप पैसेंजर होते हैं, कभी छोटे होते हैं, कभी प्रेग्नेंट छोटे बेबीज़ होते हैं, कभी प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं। इन सब का आपको देख रेख करना होता है, वो भी जो 1.5 घंटे 3 घंटे की फ़्लाइट होती है उसमें। तो आपको पेशेंस सीखना होगा। और जैसे कि आप जानते हैं कि नाइट शिफ्ट होती है, तो आप अपने को फिज़िकली इतना फिट बनाइए कि आप सेलेक्ट भी हो जाएँ तो आपको रिग्रेट ना हो कि अरे यार पेरेंट्स सही कह रहे थे, मुझे कुछ और स्ट्रीम जॉइन कर लेनी चाहिए थी, मुझे ये पढ़ लेना चाहिए था, वो पढ़ लेना चाहिए, फालतू बन गई। वैसे तो आपको रिग्रेट होगा नहीं, है ना। तो मैं यही कहना चाहती हूँ, आप लोग को मोटिवेट करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है कि भाई अपना 100% दो, सिर्फ सोचो मत। अभी की करंट पोजीशन में जॉब्स भी नहीं हैं, आप जानते हैं आईटी फील्ड हो गया, वहाँ पे जॉब नहीं है। एआई वगैरह सब कुछ आ चुका है, एआई सब कुछ रिप्लेस कर सकता है बट अपने को नहीं कर सकता, राइट। हमें दिल से कस्टमर सर्विस देनी होगी, तो उसके लिए केबिन क्रू की रिक्वायरमेंट हर एयरलाइन में होगी।
तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप लोग अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाइए, इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़िए, बुक पढ़िए, पॉडकास्ट सुनो, दिन भर कान में ईयरफोन डाल रखो यार, दिन में 4 से 5 घंटा इंग्लिश सुनो, इंग्लिश में बात करो। हाँ, घर पे कोई नहीं है, आप सिंगल बच्चे हो घर पे, तो आप चैट जीपीटी से ही बात कर लो, ज़्यादा ही है तो। अदरवाइज़ इतने सारे टूल्स, एप्लीकेशंस है हमारे पास कम्युनिकेशन सुधारने के लिए कि आप उनसे बात कीजिए, एप्लीकेशन से बात कीजिए। आपके फ्रेंड आपको कॉल करते होंगे दिन में 2-3 बारी, उनसे इंग्लिश में बात करने का ट्राई कीजिए। सो इन दिस वे यू कैन इम्प्रूव योर इंग्लिश डे बाय डे। ये है कि हर चीज़ एकदम से तो नहीं हो सकती ऑफ कोर्स, तो आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस करनी होगी। एंड रही बात सिलेक्शन की, तो आपको जैसे आपको कमांड आ गई इंग्लिश पे, आपको कॉन्फिडेंस आया खुद पे कि हाँ मैं इंग्लिश बहुत अच्छे से बोल पा रही हूँ, तो धीरे से फिर आपको क्या करना है, मेकअप वाली चीज़ पे जाना है। आपको इंटरव्यू में जाने से पहले ग्रूमिंग भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट? ग्रूमिंग एंड बॉडी लैंग्वेज, तो ग्रूमिंग की भी प्रैक्टिस कीजिए। वो तो खैर हम लड़कियाँ हैं, हमें तो चीज़ें हम बहुत जल्दी ग्रास्प कर ही लेती हैं। तो देखिए कि न्यूड मेकअप कैसे कर सकते हैं, बन कैसे बनाना है, तो जस्ट बन बनाना सीख लीजिए थोड़ा बहुत, हल्का सा लाइट मेकअप। आप कैसे फाउंडेशन वगैरह सब कुछ लगा रही हैं, लाइट सी लिपस्टिक हो, आपके हेयर्स एकदम ग्रूम्ड हो, कहीं से भी ऐसे एक हेयर भी ऊपर नहीं होना चाहिए जब आप इंटरव्यू में जाते हैं। आप बिल्कुल प्रेजेंटेबल लगनी चाहिए, राइट? तो आप ये देखिए, उसके बाद है बॉडी लैंग्वेज। तो केबिन क्रू के लिए बॉडी लैंग्वेज भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, राइट? जब हम इंटरव्यू में जाते हैं तो आप अपने बॉडी लैंग्वेज पे भी काम कीजिए, है ना? आप बातों में भी कामनेस दिखनी चाहिए आपकी, और आपके जैसे ही आप डोर से एंटर करते हैं ना, तब ही जो रहता है एक इंटरव्यूअर जो है वो आपको भाप लेता है कि हाँ मे बी ये लड़की बहुत अच्छी हो सकती है, एक अच्छी केबिन क्रू बन सकती है। बस अगर इसका इंग्लिश अच्छा हो, इसका कम्युनिकेशन अच्छा हो, ये बहुत ही ऐसे काम बिहेवियर की हो, तो ये तो पक्का हमारे साथ जा रही है केबिन क्रू के नेक्स्ट राउंड में, ऐसा वो सोच लेते हैं, राइट? तो इसी की वो टेस्टिंग करते हैं आपके सामने। तो आप अच्छे से अपने आप को प्रेजेंटेबल बनाइए। और जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है एक स्वीट से स्माइल, एक प्यारी सी स्माइल अपने चेहरे पे हमेशा बनाए रखिए, है ना? जैसे ही आप डोर से एंटर करो, आप प्रेजेंटेबल लगो, एकदम वेल ग्रूम लगो, और एक स्माइली सा फेस हो। जैसे ही आप पे क्वेश्चन आए, मान के चलिए आप 5 लोग एक साथ बैठकर इंटरव्यू दे रही हैं, तो आपका 3rd पॉइंट पे आ रहा है क्वेश्चन, तो आप एकदम प्यार से धीरे, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन पूछ लो एकदम हड़बड़ा के आप आंसर दे रही हैं, नहीं, आप एकदम काम रहिए, फिर आप आंसर देना शुरू कीजिए कि ओके दिस, तो इसका ये है, ऐसा है। एक बार सिचुएशन थी जो मैंने कस्टमर हैंडल किया है, पहले मैं बीपीओ में वर्क करती थी, वहाँ पे मैंने ऐसा किया। मतलब बहुत सारे एग्जांपल्स दे सकते हैं, राइट? अगर आपने नहीं भी किया है तो आप ट्राई कीजिए, आप ट्राई कीजिए। बता दीजिए कि मैं किसी स्टार्टअप में जॉब करती थी, वहाँ पे मैंने कस्टमर सर्विस की मेरी डेजिग्नेशन थी, मैंने वहाँ पे कस्टमर्स को हैंडल किया है। ये हम सेल करते थे हमारी कंपनी में, तो मैंने रूट पैसेंजर्स को भी हैंडल किया है। हाँ, इन एयर नहीं, लेकिन मुझे पता है कि कैसे उन्हें हैंडल करना है, कैसे अपने लूप में लेकर उनकी प्रॉब्लम को बहुत ही अच्छे से सॉल्व करनी है। तो ऐसे आप दिल से ऐसे एग्जाम्पल्स बनाइए हैं बहुत ही अच्छे, जिसे सुनकर उन्हें लगे कि हाँ भाई दिस इज़ ए परफेक्ट क्रू, राइट? क्योंकि इंडिगो केबिन क्रू हायर करने के लिए कुछ भी नहीं सोचता है। आप खुद जानते हैं कि कितने सारी क्रूज़ आती हैं, कितने सारे बच्चे आते हैं इंटरव्यू देने के लिए हमारे जैसे, उसमें से कितने कम सेलेक्ट होते हैं, राइट? कई बार तो मैंने देखा है 1000 तो 2000 लोग भी आए हैं इंटरव्यू में, उसमें से कौन, मुश्किल से 10 लड़कियां सेलेक्ट होती हैं। तो वो 10 में से आपको बेस्ट बनना है, एंड आपको बनना नहीं है, यू आर, आप खुद हैं। आपको कुछ ज़्यादा प्रिपेयर करने की ज़रूरत है ही नहीं। आपको बस अपने अंदर ऐसा कॉन्फिडेंस लाना है, भाई मन में ही सोच लो कि यस मैं क्रू बनने वाली हूँ, मैं परफेक्ट हूँ, मेरा ग्रूमिंग अच्छा है, मेरा कम्युनिकेशन अच्छा है, मैं कस्टमर की सहायता दिल से कर सकती हूँ, एंड आई हैव टू मेक माई सेल्फ एंड माई फैमिली प्राउड। तो अगर आप ऐसा सोचकर ही पढ़ाई करेंगी ना, प्रिपरेशन करेंगी, तो आप डेफिनेटली सक्सेस करेंगे इस चीज़ पे, आप सक्सेस होंगी ही होंगी इस चीज़ पे, ये चीज़ याद रखिए। पहले मैं भी बिल्कुल ऐसे ही थी, मैं बस सोचती थी बनना है। 12th के बाद सोचते सोचते मैंने मेरे
2 साल वेस्ट कर दिए थे पता है। 2 साल तक मैं बस पेपर की कटिंग, हम मेरे टाइम में पेपर की कटिंग होती थी, उसमें ओपनिंग्स आती थी, तो मैं बस सोचती ही रहती थी कि हाँ मुझे भी बनना है। कैसे बोलूँ पापा को कि आई वांट टू बी केबिन क्रू, आई डोंट वांट टू बी एन इंजीनियर। फिर भी मैंने 2 साल 3 साल बहुत वेस्ट किए। उसके बाद मैंने डिसीजन लिया कि नहीं, अब बैग पकड़ना है और बिल्कुल जाना है। कैसे भी करके मुझे इंटरव्यू के राउंड्स देने हैं। तो मैं ऐसे ट्रेन से खुद से ऐसे भुवनेश्वर, यहाँ इंटरव्यू हो रहे हैं, जहाँ भी हो रहे थे मैं खुद से जाती थी इंटरव्यू देने। उसके बाद फिर एक टाइम ऐसा आया बहुत ही जल्द कि मैं क्लियर कर ली इंटरव्यू। तब वो डे तो ऑफकोर्स मेरे लिए बहुत ही बेस्ट था। तो मैं चाहती हूँ कि आप जो लोग भी इस वीडियो को सुन रहे हैं और जो भी केबिन क्रू बनना चाहते हैं, वो सिर्फ सुने ना, वो अपने आप पे काम आज से उल्टा इस वीडियो के बाद से ही करना शुरू कर दे। बिल्कुल लोड नहीं लेना है, बहुत ही सिंपल है ना। हर चीज़ तो हमारे अंदर है ही, बस कमी क्या है, कॉन्फिडेंस की। और कॉन्फिडेंस क्यों कम आता है पता है? जब हमारी इंग्लिश अच्छी नहीं होती है ना, तब हमें लगता है कि अरे यार मे बी कुछ लड़कियां मुझसे ज़्यादा बेटर रही तो फिर मैं कैसे करूँगी। बट आप कर लेंगी। देखो इंटरव्यू में कुछ अलग तो वो पूछने वाला है नहीं, लिमिटेड क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है, 500 600 जो भी हों, उससे ज़्यादा वो क्वेश्चंस पूछेंगे ही नहीं। वो तो ये नहीं पूछेंगे ना कि कल आपने सब्ज़ी या फिर कल आपने खाने में क्या बनाया, तो आपने क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डाले, वो सब आप मुझे बिल्कुल अच्छे से बताइए कि कहाँ से लाया, क्या किया, क्या बनाया। तो ये तो नहीं है कि आपको एकदम एक पॉइंट के लिए सोचना होगा और डिसाइड करना होगा, राइट। वो यही पूछेंगे, कस्टमर सर्विस से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछेंगे, आपके पर्सनल क्वेश्चंस पूछेंगे। आपके घर से एयरपोर्ट कितनी दूर है, ऐसे डिफरेंट। आप क्यों केबिन क्रू बनना चाहती हैं, क्या आप पैशनेट हैं कस्टमर सर्विस को हैंडल करने के लिए, क्या आप नाइट शिफ्ट्स कर सकती हैं। ऐसे बेसिक क्वेश्चंस होते हैं जो वो आपसे पूछते हैं, और वो एक्सपेक्ट भी क्या करते हैं वो हमें पता है, हमें खुद ही धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। आप 1 इंटरव्यू दो, 2 इंटरव्यू दो, 3 दो, देखना तीसरे इंटरव्यू के बाद आपको खुद ही इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आपको पता होगा कि यार मैं सेलेक्ट होने ही वाली हूँ, राइट। क्यों? क्योंकि आप दे देकर आपको समझ में आ जाएगा कि भाई हमारे टाइम में तो यूट्यूब में इतना कुछ डालते भी नहीं थे लोग, क्वेश्चंस भी नहीं डालते थे, कुछ टिप्स भी नहीं देते। हमें बस आँख बंद करके बैग उठाकर रेडी होकर क्यूट सा शक्ल बनाकर चले जाना होता था। लेकिन आप लोग के पास अभी इतने सारे ऑप्शन से हम हैं आप लोग को गाइड करने के लिए। अगर कुछ भी हो तो आप कमेंट कीजिए, हम यहाँ पे आपको सब कुछ बताएंगे कि कैसे क्या करना है, क्या नहीं करना है, आपको कैसे प्रेजेंटेबल रहना है, रह नहीं पा रहे हैं तो कैसे दिखना है। ये बोलते हैं ना फेक इट और मेक इट दुनिया भर का, तो ये सब आपको सिखाया जाएगा, डोंट वरी। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करें। एंड मैंने कुछ क्वेश्चंस लास्ट टू वीडियोस में मैंने क्वेश्चंस डाले हुए थे जो कि वेरी लिमिटेड हैं। तो मैंने डिसाइड किया है कि और भी क्वेश्चंस जो मैंने नोट डाउन कर रखे थे मेरे फ्रेंड्स को जो रिसेंटली पूछे गए थे, क्या है ना, मैं जो रिसेंटली क्रू हायर होती हैं तो उनसे जाकर पूछती हूँ कि क्या क्या क्वेश्चन है, आप मुझे बताइए, ताकि मैं अपने यूट्यूब चैनल, अपने सब्सक्राइबर्स की हेल्प कर सकूँ यूट्यूब चैनल के थ्रू। तो वो मैं उनसे पूछती हूँ और नोट डाउन कर लाती हूँ। तो वो मैं प्रिपेयर कर रही हूँ क्वेश्चंस आप लोगों के लिए, क्वेश्चंस एंड आंसर्स बोथ। तो मैं जल्दी उसे पोस्ट करने वाली हूँ। टिल देन मैं आपको यही कहूँगी कि टेंशन मत लो गर्ल, आप परफेक्ट हो, राइट। आपको बस फिनिशिंग की ज़रूरत है। जिस दिन फिनिशिंग आ गई उस दिन आप क्रू बन जाएंगे। सो डोंट वरी, लर्न प्रॉपरली, गिव योर बेस्ट, ओके, एंड सब्सक्राइब एंड प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। वैसे आप यहाँ तक आ चुके हैं तो ऑफकोर्स आपने वीडियो एंड तक सुन ही लिया है। तो मैं बस आप लोग को फिर से याद दिलाना चाहती थी, मोटिवेट करना चाहती थी कि गाइस यू आर ऑलरेडी अ क्रू, राइट। आप क्रू ऑलरेडी हैं, बस आपको एक मेल की ज़रूरत है जो कि इंडिगो के साइड से आएगा। सो ठीक है, अपना बेस्ट दीजिए, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।